नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं एनके सिंह आप सभी मित्रगणों का किशोर जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आइए हम लोग कक्षा को प्रणाम करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज बताना चाहूंगा ताकि आप लोगों को भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के बारे में समझने में कठिनाइयां नहीं हो। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं। तो ये देखिएगा, एक ग्लोब है और ग्लोब पर क्या है, ये बीच में पृथ्वी का मूल बिंदु है। तो अगर पृथ्वी के मूल बिंदु के समानांतर खींची गई रेखा हो तो उसको क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा बोलेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं। तो अक्षांश रेखा किसको बोलेंगे, मूल बिंदु के समानांतर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्वेश्चन ये आता है एग्जामों में कि कुल कितनी अक्षांश रेखा है। तो आप देखिएगा कि ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री ऊपर की तरफ जाएगा तो इसी तरह से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ पहुंचेंगे, और उसी तरह से नीचे की ओर आइएगा तो 90 डिग्री साउथ की तरफ पहुंचेंगे। तो ऊपर को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ पोल होता है, और नीचे को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री साउथ पोल बनता है। ऊपर वाले को 90 डिग्री नॉर्थ पोल और नीचे वाले के 90 डिग्री साउथ पोल। तो देखिएगा इस तरह से जाइएगा तो ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, इसी तरह से जाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 89 डिग्री होगा। क्या होगा, 89 डिग्री होगा। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी रेखा बनने के लिए एक निश्चित दूरी होना जरूरी है, लेकिन आप लोग गौर करिएगा कि 90 डिग्री के पास क्या है, एक पॉइंट बन जा रहा है। तो ये क्या है, ये तो रेखा नहीं है, और ये 90 डिग्री साउथ के पास भी क्या बन जा रहा है, पॉइंट बन जा रहा है। तो ये भी रेखा नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 89 इधर रेखा हो गया और 89 इधर रेखा हो गया, प्लस एक बीच वाला हो गया। तो अक्षांश रेखा के बाद क्या जाए, अक्षांश रेखा के बाद क्या जाए तो टोटल कितना अक्षांश होगा, ऊपर का 89 हो गया, नीचे का 89 हो गया, प्लस एक पृथ्वी का मूल बिंदु वाला, तो कितना हो गया 179। तो क्वेश्चन आता है कि कुल कितनी अक्षांश रेखा है। तो आपको टिक आउट क्या लगाना है, 179 अक्षांश रेखा है। एक क्वेश्चन और आता है कि दो बिंदुओं के बीच, दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी होता है। तो ये आपका दूरी जो होता है, ये दोनों के बीच 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है। तो 111 किलोमीटर आपको टिक आउट लगाना है। अगर क्वेश्चन आता है कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं तो आपको टिक आउट लगाना है 179। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं तो आपको क्या बताना है कि मूल बिंदु के समानांतर खींची गई रेखा को, पृथ्वी के मूल बिंदु के समानांतर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब आइए हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के बारे में डिस्कस करते हैं। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले भूमध्य रेखा किसको करेंगे, अगर पृथ्वी के दो बराबर भागों में जो रेखा बांट दे उसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। ऐसे भी देखिएगा भूमध्य, तो भूमि को दो बराबर भागों में बांट देना, भूमि को दो बराबर भागों में बांट देना, क्या, भूमध्य रेखा। यानी कि ये 0 डिग्री वाले लाइन को क्या बोलेंगे, 0 डिग्री वाले लाइन को क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे। इसी को क्या कभी कभी देता है, विषुवत रेखा देता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भूमध्य रेखा किसको बोलेंगे, तो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांट दे जो रेखा उसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे। तब हम लोग देखते हैं कि पूरे विश्व में कौन कौन देश जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो आप मैप में देखिएगा तो इस तरह से देखने को मिलेगा, ये आपका क्या है, दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका है। ये क्या है, साउथ अमेरिका है, और ये क्या है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। तो मैप में देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक
भूमध्य रेखा पर स्थित देश जो है इक्वाडोर है। और इक्वाडोर कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद कोलंबिया है, कोलंबिया के कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद देखिएगा ब्राजील है, तो ब्राजील भी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। यानी कि भूमध्य रेखा पर जो 3 देश जो है स्थित वो किसका है? दक्षिण अमेरिका के। यानी कि दक्षिण अमेरिका के 3 देश कौन कौन सा? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसी तरह से आगे आप चलिएगा तो देखिएगा कि अफ्रीका के 6 देश जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। वो कौन कौन सा है? कांगो यहाँ पर है, उसके बाद कांगो गणराज्य है, इसी को क्या बोलते हैं? कांगो रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़िएगा तो आपको गैमन मिलेगा, उसके बाद युगांडा मिलेगा, उसके बाद केन्या मिलेगा, उसके बाद सोमालिया मिलेगा। उसके बाद साउथ अफ्रीका से आगे बढ़िएगा तो इंडियन ओशियन में यानी कि हिंद महासागर में मालदीव स्थित है। उसके आगे बढ़िएगा तो इंडोनेशिया भूमध्य रेखा पर स्थित है। इंडोनेशिया का जावा और सुमात्रा द्वीप किस पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। जावा और सुमात्रा द्वीप किस पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित है। और सबसे लास्ट में देखिएगा तो एक किरिबाती जो है वो भी भूमध्य रेखा पर स्थित है। यानी कि टोटल काउंट करिएगा तो भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की संख्या जो है 3 किसका हो गया? तो 3 जो हो गया दक्षिण अमेरिका का हो गया, और 6 किसका हो गया? 6 साउथ अफ्रीका हो गया, 1 मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, किरिबाती, यानी कि 3 हो गया। तो कितना टोटल हो गया? 3 + 6 + 3, यानी कि टोटल 12 देश जो है भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। कितना देश? 12 देश जो है भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो ये हो गया मैप के माध्यम से। अगर आप मैप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन देश अवस्थित है। लेकिन अगर मैप आपके दिमाग में नहीं है तो आपको कोई देश आपके माइंड से फिसल जाएगा। तो उसके लिए ट्रिक क्या है? आप ट्रिक याद रखिएगा तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। वो ट्रिक है भूमध्य रेखा पर काका के कमाई में CBI सो गया। ये ट्रिक भी अगर आपको याद है तो क्या आपका क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन सा? काका के कमाई में CBI सो गया। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि काका ने इतना कमाया कि जांच जब CBI करने आ गया तो सो गया। इस तरह से याद रख सकते हैं। यानी क्या? काका के कमाई में CBI सो गया। आप 3-4 बार बोलिएगा तो आपको निश्चित रूप से ये याद हो जाएगा, काका के कमाई में CBI सो गया। तो देखते हैं इसका मतलब क्या क्या होता है। काका से क्या मतलब होता है, के से क्या मतलब होता है, कमाई से क्या क्या मतलब होता है, में से क्या मतलब होता है, CBI से क्या क्या मतलब होता है, से क्या मतलब होता है, और गया से क्या मतलब होता है। फिर आप देखिएगा तो एक का से होता है कांगो, कांगो एक का से मतलब होगा कांगो। दूसरा का से मतलब हो जाएगा कांगो गणराज, कांगो गणराज। दूसरा का से क्या मतलब हो जाएगा? कांगो। यानी काका से क्या हो गया? एक का से हो गया कांगो और दूसरा का से क्या हो गया? कांगो गणराज। फिर उसके आगे देखिएगा तो के है, तो के से आपको हो जाएगा केनिया। के से क्या हो जाएगा? केनिया। के से क्या हो जाएगा? केनिया। उसके बाद कमाई में देखते हैं कि कमाई में क्या क्या है, तो कमाई कहीं यहाँ लिख देते हैं, कमाई, कमाई। कमाई में आप देखिएगा तो आपको एक का से हो जाएगा किरीबाती, किरीबाती। एक का से हो जाएगा किरीबाती, माँ से हो जाएगा मालदीव, और ई से हो जाएगा
इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। आने की कमाई से कौन कौन हो गया? कमाई से हो गया क से किरिबाती, माँ से मालदीव, और ई से क्या हो गया? इंडोनेशिया। उसके आगे क्या है? मे से आपको कुछ नहीं याद रखना है, ये आपको सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया था कि काका के कमाई में, तो मे से आपको कुछ नहीं याद रखना है, ये सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया है। उसके बाद क्या आपको याद रखना है? सीरिया। तो सी से आपको हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया। क्या सी से हो जाएगा? कोलंबिया। बी से आपका हो जाएगा ब्राजील। बी से आपका हो जाएगा ब्राजील। बी से क्या हो जाएगा? ब्राजील। और एक आई से हो जाएगा आपका इक्वाडोर। एक आई से आपका हो जाएगा इक्वाडोर। यानी क्या हो गया? सी से हो गया कोलंबिया, बी से हो गया ब्राजील, और आई से हो गया इक्वाडोर। सीरिया की मतलब निकल गया। ये क्या बच गया? तो सो से आपको याद रखना है सोमालिया। क्या याद रखना है? सोमालिया। सो से आपका क्या रखना है? सोमालिया। अब गया, ग से क्या रखना है? गैवेन। ग से आपको क्या याद रखना है? गैवेन या गैवन। गैवन। क्या याद रखना है? गैवन। और या से याद रखना है युगांडा। क्या याद रखना है? युगांडा। तो पूरा ट्रिक हो गया। काका के कमाई में सीबीआई सो गया। तो काका में का से क्या हुआ? एक का से कांगो, और दूसरा का से क्या हुआ? कांगो गणराज्य, या उसी को क्या बोलते हैं? कांगो रिपब्लिक। के से क्या हो जाएगा? केनिया। काका के कमाई में पहला क से क्या हो जाएगा? किरिबाती हो जाएगा। माँ से क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। और ई से क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। काका के कमाई में क्या था? सेंटेंस बनाने के लिए दिया था, उसका कोई मतलब नहीं है, साइलेंट रूप में याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या है? सीबीआई। तो सी से क्या हो जाएगा? कोलंबिया हो जाएगा। बी से हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा। और आई से क्या हो जाएगा? इक्वाडोर हो गया। सीबीआई का मतलब हो गया सीबीआई सो गया। तो सो से क्या हो जाएगा? सोमालिया याद रखना है। और गया में गो से क्या हो जाएगा? तो गावन याद रखना है। और या से क्या रखना है यार? युगांडा। तो ये आज का हमारा छोटा सा सेशन था कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन सा देश अवस्थित है। तो ये निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।